दोस्तों, मैं अरविंद यादव कमल सर आपके सामने फिर से नए टॉपिक के साथ वीडियो के साथ आपके सामने। जैसा कि हम लोग 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर आपको प्रोटीन के बारे में क्लास 11 का जो टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स, उसमें प्रोटीन की चर्चा करने वाले हैं। यानी कि ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन किसका बना होता है, तो प्रोटीन में कौन कौन से एलिमेंट मिलते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर, फास्फोरस, कुछ अन्य भी पदार्थ मिलते हैं। तो मोस्टली आप इनको याद रखेंगे ये, और फास्फोरस को भी इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन इन तत्वों से मिलकर के बना होता है। और जो प्रोटीन होता है ये पॉलीमर होता है। प्रोटीन जो होता है ये पॉलीमर होता है। तो पॉलीमर होता है। अब ये पॉलीमर बना कैसे, यानी कि कोई चीज बहुलक कैसे बनता है? एकलकों से मिलकर के बनता है। यानी कि जो प्रोटीन का मोनोमर है, मोनोमर, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, ठीक है ना? अमीनो एसिड, यानी कि जो प्रोटीन बनता है वो अमीनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, और ये प्रोटीन बनती कहाँ है? बड़ा क्वेश्चन है नीट या टीजीटी एग्जाम के लिए। ये प्रोटीन का फॉर्मेशन होता कहाँ है? ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन ट्रांसलेशन के उपरांत, यानी ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है, ट्रांसलेशन के बाद कहां पर बनती है? साइटोप्लाज्म, कोशिका के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। यानी प्रोटीन कहां बनती है? साइटोप्लाज्म में, यानी कि कोशिका द्रव्य में। किस प्रोसेस से? ट्रांसलेशन की प्रोसेस से। यानी कि जब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए बनाता है, और वो एमआरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन आगे चल करके एंजाइम या हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब बात आती है कि प्रोटीन वर्ड कहां से आया, किसने दिया प्रोटीन शब्द? तो प्रोटीन शब्द के बारे में एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट, अब अच्छे क्या मतलब दिखने में अच्छे वाली बात नहीं है, बात यह है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए तो बात करेंगे जो प्रोटीन वर्ड है, शब्द प्रोटीन किसने दिया था। तो प्रोटीन शब्द अगर आपको इसके पहले वाले चैप्टर में कोशिका सिद्धांत और कोशिका के कार्य वाला चैप्टर अगर आपको पता है, तो वहां पर कोशिका सिद्धांत जब बताया गया था 1838 और 39 में, ठीक है, स्लीडन और स्वान द्वारा, तो वहीं 1838 और 39 में ही वर्जीलियस और एक साइंटिस्ट मुल्डर, इन दोनों लोगों ने क्या किया था? प्रोटीन शब्द को दिया था। कब? 1838 और 39 में। एक बात और याद रखेंगे, 1838 और 39 में क्या हुआ था? स्लीडन और स्वान दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। ये बात भी आप याद रखेंगे। अब इसके बाद अगर ये जो प्रोटीन है अमीनो एसिड से मिलकर के बनी है, तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर देखें, इस अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है? इसमें कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन, जिससे चारों संयोजकताएं कार्बन की अलग अलग क्रियात्मक समूह से जुड़ी होती हैं। इस आर को क्या कहते हैं भाई? आर को साइड चेन कहते हैं, और केमिस्ट्री की भाषा में बोलेंगे इसको एल्किल ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है, बाकी ये साइड चेन है। ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ये नहीं बदलेगा, NH2COH और हाइड्रोजन नहीं बदलेगा। साइड चेन ये जो है ये आपकी बदल सकती है। ठीक है ना, साइड चेन में परिवर्तन आएगा, और इसी तरह से जितने भी अमीनो एसिड हैं वो उसके नाम रखे जाएंगे, एलानिन, सेरीन, जो भी है, ठीक है, उसके नाम यहाँ पर रखे जाएंगे। तो इतनी सारी चर्चाएं होंगी हमारे साथ। अब आइए तुरंत जस्ट थोड़ा सा आगे देखते हैं कि ये मैटर
कैसे इसमें एमाइड बॉन्ड क्यों कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड क्यों कहते हैं, इसको समझ लेते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता कब है। ठीक है, आइए अमीनो एसिड को जोड़ते हैं थोड़ा से। तो अमीनो एसिड में क्या होगा, देखिए जब, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन में, प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड है, अर्थात इसमें कौन सा बंध होता है, पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर एमाइड बॉन्ड भी कहते हैं, एमाइड बॉन्ड। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड और एमाइड बॉन्ड क्यों कहते हैं, जैसे देखिए अब पी से क्या होता है, पी से हम कहते हैं प्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन, और ए से क्या होता है भाई, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। बिल्कुल लॉजिकली आप ऐसे ही पता कर सकते हैं कि भाई अगर अमीनो, प्रोटीन जो है किससे मिलकर के बनता है, सीधी बात अमीनो एसिड से, इसका मतलब अमीनो एसिड और अमीनो एसिड जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे कौन सा, एमाइड बॉन्ड, ठीक है ना। लेकिन वही अमीनो एसिड जुड़ करके क्या बना लेता है, प्रोटीन, तो उसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पी से पेप्टाइड, मतलब इतना ही अंतर है, बात वही है, चाहे एमाइड बॉन्ड बोला जाए या पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाए, दोनों बात सेम होगी, ठीक है। अब देखिए जैसे दो अमीनो एसिड जोड़ते हैं, एक अमीनो एसिड क्या है आपका, एक कार्बन इधर COOH और इधर NH2 ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हम साइड चेन ही लिखते हैं, और इधर देखिए इधर क्या है, दूसरा कार्बन, इसका COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये आपका हाइड्रोजन, देन इधर लिखते हैं क्या, इधर लिख रहे हैं HHN, यानी HHN का मतलब NH2 ही है, ये दो हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन, ठीक है, यहां पर आपका साइड चेन, ठीक है। अब यहां पर होगा क्या, यहां पर एंजाइम की उपस्थिति दिखा दीजिए भाई, ये सब प्रक्रिया क्या एंजाइम की उपस्थिति में ही होगा। अब देखिए यहां से जो कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिल यानी पहले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक यानी इससे OH और दूसरे अमीनो एसिड का H यानी अमीनो ग्रुप आपस में जुड़ करके एमाइड या पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। यानी ये यहां से निकल करके क्या, यहां से एक जो है, एक अणु जल का स्वतंत्र हो जाता है ये, और इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको आप पेप्टाइड या एमाइड बॉन्ड कहेंगे, ठीक है ना, पेप्टाइड या एमाइड बॉन्ड बोलेंगे। अब आइए इसको ऐड कर देते हैं हम इधर से, या नीचे ऐड कर दे रहे हैं इधर, तो NH2, ठीक है, NH2, इधर कार्बन है H, और ये आपका साइड चेन। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन, कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन ऐड करके यहां पर ये वाला बंध याद रखना है, ये बंध, ये वाला बॉन्ड आपको ध्यान रखना है, हमने इसको मोटा बॉन्ड बना दिया ऐसे। अब ये किससे जुड़ रहा है, नाइट्रोजन से, और इधर इसका दिखा दो ये वाला नाइट्रोजन और इधर हाइड्रोजन, उसके बाद इसका कार्बन और ये आपका हाइड्रोजन, ये कार्बोक्सिलिक, ठीक है ना, और ये आपका साइड चेन। तो अब हमें क्या देखना था, हमें इस बॉन्ड को समझना था, ये वाला बॉन्ड, ये, ठीक है, इसी बॉन्ड को आप क्या कहते हो, पेप्टाइड, पेप्टाइड या क्या बोलेंगे इसको, एमाइड, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब इसमें एक बात, क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो पेप्टाइड या एमाइड बॉन्ड होता है वो किसके बीच में बनता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बनता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो ध्यान क्या रखना है, ये जो NH2 है ये क्षारीय प्रकृति का होता है, कार्बोक्सिलिक जो है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी पहले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक और दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप आपस में जुड़ करके पेप्टाइड या एमाइड बॉन्ड बनाते हैं। आगे